Good morning, students. Today we are going to discuss about types of synthetic fiber. In last video we have studied about synthetic fibers that are made by human beings or human beings with the help of chemicals. ये सब हम स्टडी कर चुके थे. तो अब रीड करेंगे हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. देखो, पहले तो यही बात आती है कि हमें जो सिंथेटिक फाइबर्स थे हमारे, उनकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी. तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट किस लिए थी कि उसमें क्या था, कुछ नेचुरल फाइबर्स के हमारे लिमिटेशंस थे. लिमिटेशंस तो नहीं थी, बट मतलब उसमें कुछ हमारी देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. फर्स्ट तो क्या था कि वो ज़्यादा टाइम लेते थे कल्टीवेशन के लिए. ओके, टेक ए लॉट ऑफ टाइम फॉर कल्टीवेशन. जैसे हमारा हमने रीड किया था 6th क्लास में जूट कॉटन के बारे में. तो उसमें क्या था कि मतलब जूट प्लांट कितने दिन में जाके प्रिपेयर होगा, उसके बाद उससे क्या फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उससे क्या फैब्रिक बनाया जाएगा. तो उसमें कितना ज़्यादा लॉट ऑफ टाइम लग जाता था. मतलब तो टाइम की तो डेफिशिएंसी ऑलरेडी होती है हमारे पास. तो ये क्या थी, तो यही क्या एक मतलब उसकी डिसएडवांटेज बन चुकी थी. वैसे डिसएडवांटेज भी नहीं बोल सकते, बट वो हमारे मतलब कुछ ना कुछ मतलब था उसके बारे में कि हम क्या कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें कि ज़्यादा टाइम हमें ना लगे अपने फैब्रिक्स बनाने में. तो नेक्स्ट था कि ये तो थे हमारे नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं कि उसमें कल्टीवेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता था. वैसे एनिमल्स फाइबर में भी लग जाता था कल्टीवेशन में इतना टाइम, बिकॉज शिप्स वगैरह, गोट्स वगैरह कि दोबारा से उनकी फ्लेस यानी हेयरी कवरिंग जब उनके बॉडी पे आएगी तभी हम उनको रिमूव कर सकते हैं. तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे फाइबर बना सकते हैं उससे. तो सेम अब जैसे हमारे एनिमल फाइबर्स के रिगार्डिंग में हमारी कुछ प्रॉब्लम थी कि उससे हमें क्या करना पड़ता था, किलिंग करनी पड़ती थी एनिमल्स की. ओके, किलिंग ऑफ एनिमल्स लाइक सिल्कवॉर्म. कि हमें जैसे सिल्क ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता था, सिल्कवॉर्म को क्या क्या करना पड़ता था, किल करना पड़ता था. तो अगर हम उसको किल करेंगे तो किल करने से क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारे एनिमल्स की डेथ हो जाएगी. एनिमल्स की डेथ हो रही है, और जो आपको पता भी है सिल्क हमारे मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड में फैब्रिक है. ओके, सबसे ज़्यादा डिमांड होती है सिल्क फाइबर की. या फिर हम जैसे एनिमल्स लाइक शिप में हम क्या करते थे, शेयरिंग की प्रोसेस होती थी. कौन सी प्रोसेस होती थी उसमें, शेयरिंग प्रोसेस. आपको आपने 7th क्लास में रीड किया है. तो क्या थी शेयरिंग प्रोसेस, इन विच हेयर ऑफ शिप आर रिमूव्ड. कि जो शिप के हेयर्स हैं, गोट के हेयर्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. रिमूव किसकी हेल्प से करेंगे, रिमूव विद द हेल्प ऑफ क्लिपर्स. क्लिपर्स क्या होते हैं, जो एक बार्बर भी यूज़ करता है शेविंग के लिए. तो क्लिपर्स का यूज़ करके हम क्या करते थे, उनके हेयर्स को रिमूव करते थे. तो फर्दर उनको फिर मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर लेके जाना पड़ता था, वीविंग करनी पड़ती, पहले यार्न में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर वीविंग करनी पड़ती, निटिंग करनी पड़ती, तब जाके हमारे क्या बनते थे, फाइबर्स. तो ये क्या कर रहे थे, लॉट ऑफ टाइम ले रहे थे. ओके, और वैसे भी हमारा सिल्क क्या है, एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रीज़ में अगर हम उनको वो कर रहे हैं, अगर बना रहे हैं, तो उसमें इनकी कॉस्ट भी क्या होती थी, कॉस्ट भी हाई होती थी. ओके, कॉस्ट आर हाई, और इफेक्टिव भी बोल सकते हैं आपकी, ज़्यादा प्राइस था इनका, कॉस्ट भी क्या थी, ज़्यादा. तो इसकी वजह से इसके लिए कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव निकालना ही था कि बिकॉज टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. दूसरा हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, मतलब किलिंग हो रही है उनकी भी. और जो कॉस्ट भी क्या थी उनकी, बहुत ज़्यादा हाई थी. तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव हमने सॉल्यूशन निकालना ही था. तो उसके लिए क्या किया गया कि जो हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी का था सिल्क, क्या था हमारा सिल्क फैब्रिक, क्या वो होता है हमारा एक बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक होता है, जिसको हम कभी भी यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, मतलब अगर हम यूज़ करें तो उसकी मतलब डिमांड में होता है बहुत ज़्यादा. तो उसकी मतलब डिमांड रहती है हर टाइम. तो इसलिए उस वजह से उसकी कॉस्ट क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. ओके, लार्ज कॉस्ट है उसकी, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. तो उसकी वजह से फिर एक अल्टरनेटिव निकाला गया मैन मेड फैब्रिक का, यानी एक सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर किया गया उसका अल्टरनेटिव के लिए कि वो भी हमारा सिल्क जैसे ही प्रॉपर्टीज शो कर सके. तो उसके लिए क्या किया गया, रेयोन हमारा एक फाइबर था. ठीक है, रेयोन एक नेचुरल फाइबर है, वैसे हमने पहले बता भी दिया, सॉरी आर्टिफिशियल फाइबर है ये हमारा, आर्टिफिशियल फाइबर रेयोन. ओके, इसकी सिंथेसिस कैसे की गई
कि ये हमारा कैसे है, सिमिलर टू सिल्क होता है। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मैच करती है, सिल्क से। बिकॉज हमने ज़्यादातर तो किसको बनाना था, सिमिलर, जो हमारे सिमिलर हो, किसके, सिल्क के सिमिलर हो, उसी का यूज़ करना था हमें। तो इसके लिए हमें ये हमारा किससे ऑब्टेन होता है कि ना तो हमारे किसी एनिमल से नहीं ऑब्टेन होता, ये होता है हमारे किससे, प्लांट से, यानी वुड पल्प से। वुड पल्प यानी जो हमारी वुड के अंदर जो अंदर का जो मटेरियल होता है, स्टेम को जब आप बार्क, जो स्टेम की बार्क होती है उसको जब आप रिमूव करोगे तो अंदर क्या होता है, वुड पल्प होता है। तो उसी पल्प से क्या होता था, हमारे क्या फॉर्म होता था, रेयोन। ओके, और ये क्या था, थोड़ा चीप था, मतलब सस्ता था, इसकी कॉस्ट कम थी, किससे, चीपर देन सिल्क। सिल्क से मतलब प्रॉपर्टी सारी उसी से मैच करती थी, बट ये क्या था, थोड़ा मतलब चीप था उससे, और जल्दी मतलब प्रिपेयर भी हो जाता था, ये नहीं कि ज़्यादा मतलब टाइम लगता था। और दूसरा क्या, सिल्क को बनाने में हमें क्या करना पड़ता था, सिल्क वॉर्म की किलिंग करनी पड़ती थी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही हमारे कुछ किए क्या क्या किए गए, कुछ अदर हमारे मतलब सिंथेटिक फाइबर्स बनाए गए, फर्स्ट जैसे नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर वगैरह, ये सारे हमारे क्या बनाए गए, सिंथेटिक फाइबर्स बनाए गए। ओके, तो फर्स्ट हम रीड करेंगे अब कि ये जो हमारा रेयोन, फर्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, रेयोन के बारे में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि जो हमारे रेयोन है वुड पल्प से हम केमिकल्स की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट रेयोन की सिंथेसिस देखेंगे कैसे बना सकते हैं उसको। देखो, सिंथेसिस ऑफ रेयोन में क्या है कि रेयोन हमारा किससे बनता है, एक सेलुलोज से। ठीक है, वुड के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। सेलुलोज हमें किससे मिलता है, वुड पल्प से। ओके, और ये हमारा कैसा एक मतलब सिंथेटिक फाइबर है, तो इसको हमें खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सेलुलोज को लेने के बाद सेलुलोज हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वुड पल्प। ओके, क्या लेते हैं हम, वुड पल्प, प्लस उसके अंदर हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस है ये एक हमारा, रीड कर चुके हैं 7th क्लास में, बेस है ना। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, पता है ना सभी को, N कैपिटल एंड A स्मॉल। ओके, तो हाइड्रोक्साइड में मतलब यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कॉम्बिनेशन हमारे हैं हमारी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, NaOH। तो इसमें फर्दर हम क्या मिक्स करेंगे, हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, वुड पल्प। तो दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड सा पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, एक सॉलिड सा पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोस। क्या बोलते हैं उसको, विस्कोस। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, जो हमारे एक सिलेंडर लाइक, जो जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, सिलेंडर होते हैं, जैसे स्ट्रेनर होते हैं ना घर में छलनी होती है, तो उसी टाइप का एक मेटल सिलेंडर होता है। ओके, मेटल सिलेंडर के थ्रू इसको क्या करेंगे, पास करते जाएंगे। मतलब ये फोर्सफुली करना पड़ेगा ये प्रोसेस, मतलब इसमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं अपने आप हो जाएगा। और उसको हम मेटल के सिलेंडर के थ्रू क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। और पास किसके सॉल्यूशन में करेंगे, हम दूसरे मतलब कंटेनर में क्या रखेंगे, एक सॉल्यूशन रखेंगे, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, देखो ये बेस था हमारा, यहाँ पे हमने क्या लिया, एसिड। तो लास्ट में हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रीड की थी ना 7th क्लास में। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाता है हमारा। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, वुड पल्प लिया, प्लस हमने क्या डाला उसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, थोड़ा सा विस्कस बन गया। ओके, विस्कोस बन गया हमारा सोल्यूशन। फिर उसको क्या किया हमने, मेटल सिलेंडर के थ्रू, मतलब मेटल का कोई मतलब किसी भी मेटल का कोई सिलेंडर सा था, जिसके अंदर क्या थे, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट थे। तो ओके, तो उन होल्स के अंदर से क्या किया हमने, उस सारे सॉल्यूशन को, जो हमारा विस्कोस सॉल्यूशन था, उसको क्या किया, पास किया। पास कौन से सॉल्यूशन में किया, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में पास किया हमने उसको। तो फिर फर्दर क्या हुआ, इसी सॉल्यूशन में हमारे क्या बन गए, सिल्क फाइबर्स की, जो हम रेयोन के फाइबर, वैसे तो हम रेयोन के ही प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सिल्क जैसे फाइबर क्या हो चुके थे यहाँ पे हमारे प्रिपेयर हो चुके थे।
ये थी हमारी सिंथेसिस ऑफ रेयन। नेक्स्ट इसके कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो हमारा हमने देखो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, रेयन हमारा कौन सा फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। बट हम इसको आर्टिफिशियल फाइबर कैसे बोल सकते हैं भाई, बिकॉज इसमें स्टार्टिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, वुड पल्प। ओके, सेलुलोज है जो हमारा मेन जिससे बनता है हमारा ये, तो सेलुलोज हमें किससे मिलता है, वुड पल्प से मिलता है। तो स्टार्टिंग से जो वुड है, वुड किससे मिलेगी, अब वुड किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है ना। ये हमारा किससे बन रहा है, प्लांट से। वुड हमें किससे ऑब्टेन हो रही है, प्लांट से। बट हमने जब सिंथेटिक फाइबर्स की जब हमने डेफिनेशन रीड की थी तो हमने बोला था कि सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। बट इसमें हमने चलो केमिकल्स का यूज़ किया है फर्दर, बट स्टार्टिंग में तो हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लांट मटेरियल ही लेके चल रहे हैं ना। तो इसलिए इस हम रेयन को हम क्या सिंथेटिक फाइबर ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी का मीनिंग क्या होता है, हाफ, कि ये मतलब पार्शियली हमारी हाफ, तो हम हाफ सिंथेटिक फाइबर है हमारा, कंप्लीट सिंथेटिक नहीं है। क्या है, हाफ सिंथेटिक है। और हाफ क्या है, नेचुरल, बिकॉज ये हमें किसने ऑब्टेन हो रहा है, प्लांट से। स्टार्टिंग में हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्लांट प्रोडक्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है हमें स्टार्टिंग में। ओके, अब वैसे तो हमारे रेयन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किससे मैच करती हैं, कॉटन से मैच करती हैं। प्रॉपर्टीज़ तो सारी मतलब कॉटन की से मैच करती हैं। बट अगर उसकी अपीयरेंस दिखें कि दिखने में वो किस जैसा लगता है, तो वो किस जैसा है, सिल्क जैसा। ओके, अपीयरेंस उसकी सिल्क जैसी, लेकिन वैसे किस जैसा तो हमारा लेकिन रिजेंबल किससे करता है प्रॉपर्टीज़ में, वो कॉटन से। ओके, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोई आर्टिफिशियल सिल्क विच इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो आंसर क्या होगा हमारा, रेयन। रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। और रेयन इज चीपर दैन सिल्क, कि रेयन क्या होता है, चीपर होता है, मतलब कॉस्ट कम होती है किसके, एज कम्पेयर टू सिल्क। एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, और हम उसको क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयन। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट फाइबर्स की। पहले तो वो बनता कैसे है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या कि क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ है, फिर उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम। ओके, तो हमारा क्या है, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारा क्या है, गुड एब्जॉर्बेंट है। ओके, गुड एब्जॉर्बेंट। अब एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना। तो गुड एब्जॉर्बेंट मतलब कि ये भी क्या है, क्लोथ जो इसके फैब्रिक बनते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारी मतलब वाटर को, स्वेटनिंग को। तो इसलिए हम इसको कौन से वेदर में प्रेफर करेंगे, समर में। ओके, बिकॉज ये जितनी स्वेटनिंग होगी बॉडी से सारी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सेकंड देखो कि ये हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है, बर्न एट हाई टेम्परेचर, कि जब भी आप इसको बर्न करोगे तो उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। तो इससे आपके मतलब कई बार क्या होता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, कहीं पे फायर वगैरह लग जाती है। तो मतलब आपके जो क्लोथ्स हैं तो सबसे पहले क्लोथ्स में एंटर करेगी, उसके बाद बॉडी में। तो अगर आपने रेयन के क्लोथ्स डाल रखे हैं तो मतलब वो कितने हाई टेम्परेचर पे ही बर्न होंगे। ठीक है, या फिर घर में आप गैस वगैरह के पास है तो इनका मतलब फायर की कैचिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम होता है। ओके, और अगर ये बर्न भी, अगर आप इसको जानबूझ के बर्न करते हो तो मतलब इससे क्या फाउल स्मेल नहीं आती। ओके, इसकी स्मेल कैसी होती है, जैसे आप कोई भी पेपर बर्न कर रहे हो ना, बर्निंग ऑफ पेपर जैसे ही स्मेल आती है इसके अंदर से। ओके, कई क्या होते हैं कि हम उनको बर्न कर देते हैं फैब्रिक्स को, तो उसमें से मतलब फाउल स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, बट इसमें से नहीं आती। ओके, अब है कि ये कैसा है, सॉफ्ट सिल्की टच, कि इसका, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके सिल्क जैसा टच है, मतलब सॉफ्ट होगा, सिल्की मिलेगा। ओके, और दूसरा क्या है कि ये रिंकल्स इजीली हो सकता है। रिंकल्स क्या होते हैं कि इसके अंदर क्या आ सकती हैं, रिंकल्स क्या होते हैं, लाइन और फोल्ड, कि जो आप क्लोथ्स डालते हो उनके अंदर क्या होता है, आप अगर मतलब एक बार उसको जिस पोजीशन में लेके आते हो तो उसी पोजीशन में उसके ऊपर क्या आ जाती है, लाइनिंग सी आ जाती है। ओके, वो रिमूव नहीं होती, उसके लिए फिर आपको आयरन करनी पड़ती है, और ये ऐसे ही होते हैं ये भी। और दूसरा क्या है, अगर आप इसको मतलब वॉश करते हो तो स्ट्रेच भी हो जाता है या फिर श्रिंक भी हो जाता है, मतलब साइज़ का लार्ज भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट रीड करेंगे हम इसके यूजेस। ओके, यूजेस ऑफ रेयन। देखो रेयन का यूज़ हम किस में करते हैं, इन मेकिंग शर्ट्स, कि शर्ट्स वगैरह बनाने में, ड्रेसेस बनाने में,
या फिर जैकेट्स वगैरह बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, रेयॉन्स का। जो हमारी हैट्स होती हैं, टोपियाँ होती हैं, हैट्स, सॉक्स, टाइज, ये सब बनाने में किसका यूज़ करते हैं, हम रेयॉन का यूज़ कर लेते हैं। ओके, दूसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड इन फर्निशिंग। फर्निशिंग क्या होता है कि जो डेकोरेटिव मटेरियल होता है ना घर में, कभी भी आप हाउस में क्या कर रहे हो, डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कोई भी, जैसे मतलब कारपेट्स वगैरह, मतलब वो बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह आते हैं ना आर्टिफिशियल, तो रेयॉन कई सारे हमारे फर्निशिंग में भी यूज़ होता है रेयॉन। ओके, बेड शीट्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, कर्टेन्स बनाने में भी किसका यूज़ होता है, हमारे रेयॉन का यूज़ होता है। ओके, इट इज़ यूज इन मेकिंग मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, कि मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कुछ बैंडेज वगैरह होते हैं ना, वो भी किससे बनते हैं, रेयॉन से बनते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स का, जैसे कहीं पे चोट वगैरह लग जाते हैं तो आप पट्टी वगैरह लगाते हो ना, तो वो भी किससे बनती है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स हमारे रेयॉन से। ओके, रेयॉन इज़ यूज्ड इन द टायर इंडस्ट्री इन मेकिंग टायर कोड, क्योंकि इसमें टायर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, टायर के जो आउटर पार्ट्स हैं उसको बनाने में। ओके,